जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनू गुड्डी ब्लॉग में। और मैं आ गई हूँ नई एक वीडियो लेकर। सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हुआ था खाने का टाइम, क्योंकि 1-1:30 बजे मैंने खाना बनाया और आपको दिखाती हूँ खाने में क्या था। वो मैंने बनाए थे कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते बनाए थे। हाँ, मैंने देखा भी नहीं अभी। बाकी आप लोग कैसे हो? मुझे सभी कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो। कमेंट्स में आप लोग बता दिया करो कैसे हो कैसे नहीं। मुझे एक चीज़ खाए जा रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ताकि मेरा दिल थोड़ा सा हल्का हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी से अपने दिल की बात रखती हूँ तो वो आप सारी फैमिली से ही मैं अपने दिल की बात बताती हूँ। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है आज जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। सच तो ये है कि आजकल का जो दुनिया है ना, और आजकल के जो आदमी, औरतें, बच्चे सभी एक हाइब्रिड की तरह हो गए। जैसे कि बच्चा पैदा होते ही फ़ोन पकड़ना शुरू कर देता है। और सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि अभी जो चल रहा है, पहले इंसान को इतना विश्वास दिला देता है कि भाई मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, सब कुछ कर देता है। लेकिन क्या करता है लास्ट में? कुछ नहीं। क्या मिलता है उसको लास्ट में? सिर्फ अकेलापन। क्या मिलता है उसको लास्ट में? बदनामी। क्या मिलता है उसको लास्ट में? विश्वासघात। ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगी, अगर आधी रोटी में खुश हो आप तो आधी ही खा के सुकून से सो जाओ। ना किसी की मैं तो ये कहूँगी, किसी पे भी विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। क्योंकि मैं अब से नहीं, लगभग 8-9 साल हो गए मैं किसी पे भरोसा नहीं करती थी। किसी पे भरोसा नहीं करती थी मैं। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जितना कुछ मैंने गंवाया है, जितना कुछ मैंने खोया है, यहाँ तक कि घर बार, गाड़ी, ये वो, ज़मीन, घर, सब कुछ मैंने अपना लुटाया है। किस चक्कर में? सिर्फ एक विश्वास के चक्कर में। क्योंकि मैं किसी पे भी विश्वास कर लेती हूँ, किसी को भी ऐसा समझती हूँ जैसे मेरे घर का परिवार है। लेकिन मुझे नहीं पता सामने वाले की नज़र में क्या होता है, सामने वाले की सोच में क्या होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हमेशा मैं अपने दिल की बात, साफ दिल की बात रखती हूँ। जो मेरे दिल में होता है मैं वही बोलती हूँ, भले ही किसी को बुरा लगे ना लगे, वो उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जिसको मेरी बात अच्छी लगती है वो मेरी बात सुने, जिनको नहीं अच्छी लगती वो बेशक ना सुने। क्योंकि देखो, आज आज जो मेरी हालत है ना, ऐसी नहीं थी मेरी हालत ऐसी नहीं थी। मेरे गांव वाले जानते हैं, मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे रिश्तेदार जानते हैं। मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन मेरे से मैं इतना विश्वास कर लेती थी ना। किसी ने गाड़ी मांगी, गाड़ी की चाबी दे दी विश्वास करके। गाड़ी देने के बाद अगले बंदे ने इंजन सीज करके ला कर खड़ा कर दिया। कुछ नहीं बोला मैंने, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक विश्वास, मैंने जो जिस पे विश्वास करा ना, एक अंधा विश्वास करा है, और उस विश्वास में मुझे ठोकर मिली है। उस विश्वास को मेरे साथ विश्वासघात किया गया है। मैंने ऐसे ही किसी को 4,60,000 रुपये दे दिए थे। अब आप लोग कहोगे कि इस पर तो कुछ है नहीं। अब नहीं है, ये सच है कि अब नहीं है। लेकिन हाँ, कभी थे, कभी थे। तो मैंने बस ऐसे ही, जान पहचान थी, तो उसने बोला कि आंटी मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा बेटा कितने तारीख तक? बोले इतने तारीख तक। मैंने ठीक है ले ले, और जैसा तू लेकर जा रहा है वैसे ही मेरे को वापस कर देना। बोला ठीक है आंटी, मैं आपके वापस कर दूंगा इसी तरीके से, पैसे जैसे मैं लेकर जा रहा हूँ। उसने क्या किया? उसने ये किया कि वो ले आया ट्रैक्टर निकाला उसने लोन पे। अब नहीं पता मुझे कितना रुपया उन्होंने क्या करा। तो भाई मुझे तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, मैंने तो पैसा दिया, मैं अपना पैसा मांगती।
तो मैंने उसको बोला आज वो बताती हूँ। मैंने उसको बोला कि बेटा मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो मेरे पैसे वापस कर दे, ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े करके दे दे। लेकिन मेरे अंदर में खटक गया था कि ये तेरे को पैसे वापस नहीं देने वाला। ये मेरे अंदर का विश्वास, मतलब एक विश्वास हो गया था कि हाँ ये पैसा मेरा मुझे वापस नहीं मिलेगा। उसने क्या करा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसी तरह करते करते हालात ये हो गए कि थाने, पुलिस, ये सब चीज़ें हो गई, पंचायत भी हो गई। मगर सामने ये भी था, मेरे सामने गन लेकर वो सीधा खड़ा हो गया था। मैंने कहा बेटा मार दे, अगर तेरे में हिम्मत है ना मार, तेरे सामने खड़ी हूँ। इतनी मजबूत भी थी अंदर से। अब तो क्या, अब तो बीमारी ने मुझे खा लिया, अब कुछ भी नहीं है। लास्ट करके मेरे मुंह से इतनी बुरी बददुआ निकली उसको। मैंने, बेटा तूने किसी गरीब का पैसा खाया है, ये पैसा तुझे फलेगा नहीं। तूने मेरे साथ विश्वासघात करके मेरा पैसा लिया है, तेरे को ये पैसा कभी भी तेरे सीधे पैरों पर नहीं चलने देगा। 6 महीने नहीं हुए थे, पैसा लेना वापस करना सब कुछ 6 महीने के अंदर हो गया। लास्ट में उसके साथ क्या हुआ, मैंने उसको बोल दिया कि मैं तेरे से पैसा नहीं मांगूंगी, लेकिन बेटा याद रखना तेरे को ये पैसा खलेगा नहीं। उसकी माँ भी थी, बाप भी था, उसकी सास ससुर, उसकी घरवाली सभी थे। पंचायत रखी गई थी, बहुत बड़ी पंचायत रखी गई थी। और क्या हुआ उसके साथ, लास्ट में एक्सीडेंट हो गया ना। घर में भी गया तो पैक होके गया। आप जानते जब रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक पुलिस केस की तरह हो जाता है। क्या किया उसने मेरे साथ, मेरे सिर्फ विश्वासघात किया, मेरे अंदर की आत्मा को दुखाई। मैंने किसी को भी, अपने छोटे से बड़े को, बड़े से छोटे को, मैंने जिसको भी माना ना, अपने दिल से माना है, दिल से प्यार करा है। चाहे वो मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, मेरा रिश्तेदार हो, चाचा हो, ताऊ हो। लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, मुझे मिला सिर्फ विश्वासघात। मैं इतना बोल रही हूँ, मेरा गला सूख रहा है क्योंकि मैं बोल नहीं पाती हूँ इतना, इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ, ना लाइव आ रही हूँ। लाइव ना आना भी मेरी एक मजबूरी है, वो भी मैं हो सकता आपको बताऊंगी क्या मजबूरी है मेरी। तो मैं तो यही कहूँगी भाई, किसी के अगर तुम्हारे ऊपर कोई अंधा विश्वास करता है ना, तो उसका विश्वास मत तोड़ो, उसका विश्वास मत तोड़ो। अगर तुम्हारे बस में नहीं है निभाना तो साफ मना कर दो कि तुम्हारे साथ में हम नहीं रह सकते, तुम्हारा मतलब तुम्हारे से हमारी बात नहीं बन रही है। कुछ भी मतलब बात ना बनना, कि दुश्मनी हो जाना, या फिर दिल में अंदर कुड़कुड़ाना, तो सीधा बोल दो भी हमारी तुम्हारे से मतलब कोई वो नहीं है, तो इसलिए तुम अपने उसमें रहो, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। सीधी सी बात है, सिंपल सा फंडा, कोई बड़ी बात नहीं है। सीधा बोल दो कि भाई तुम्हारा, ना तुम हमारे लिए कुछ बोलो ना हम तुम्हारे लिए कुछ बोलेंगे। बस मैं इतना जानती हूँ, मेरे अंदर एक खास कमी है कि मैं अपने अंदर की बातें अंदर रखती हूँ, मैं किसी को नहीं बताती। मुझे क्या कुरेद कर कोई मेरे ऊपर लांछा भी लगाए किसी तरीके का, या गाली गुप्तारी भी करे, तो भी मेरे अंदर एक बुरी आदत है कि मैं उसको अंदर ही रखती हूँ, मैं कभी किसी को बताती नहीं हूँ। ये मेरी बुरी आदत समझ लो या अच्छी समझ लो, मैं अपने दिल की बात कभी किसी को नहीं बताती। यहाँ तक कि मैंने कभी अपनी माँ को भी नहीं बताया मेरे पे क्या गुजरती है क्या नहीं गुजरती। मैं अपनी माँ को भी नहीं बताती, क्योंकि वो टेंशन ना ले, इसलिए किसी को मेरी वजह से दुख ना हो, इसलिए मैं इतना जानती हूँ, अगर मुझे दुख है तो सिर्फ मैं ही झेलूँगी। लेकिन अगर बारात भी ला के बैठा दो ना, यहाँ पे 100 आदमी भी इकट्ठे कर दो, तो वो 100 आदमी आपके दुख को सिर्फ साझा कर सकते हैं, मगर वो दर्द तुम्हारा ले नहीं सकते। जो दर्द तुम्हारे अंदर है वो सिर्फ तुम्हें ही सहना पड़ेगा। बीमारी हो, आज मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी मुझे कितना परेशान कर रही है मैं जानती हूँ, कितना मैं परेशान हूँ। सबसे मैंने यहाँ तक कि एक पैसा मांगना कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। किसी से सपोर्ट मांगना छोटी बात नहीं है। अंदर की आत्मा को ख़त्म करके इंसान सामने वाले से मांगता है, कि उससे एक उम्मीद रख के मांगता है कि तेरे, क्या बोलूँ मेरे बोलने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं रहते, ऐसे ऐसे शब्द हो जाते हैं ना मेरे लिए, मैं बोल भी नहीं पाती।
तो मैंने बहुत पैसा भी लुटाया है, विश्वास के चक्कर में मैंने पैसा भी बहुत गंवाया, घर भी मैंने गंवा दिया, खेत भी गंवा दिया, सब कुछ मेरा इधर उधर हो गया। और आज मैं जिस कंडीशन में बैठी हूँ ना, ऊपर वाला किसी को ना बैठाए। अगर वो पैसा आज मेरे पास होता तो मैं अपना इलाज करा सकती थी, नहीं रहा वो मेरे पास, क्योंकि ऊपर वाले को यही मंजूर था। ऐसा नहीं ये वीडियो मेरे घर में नहीं देखेंगे, मेरे परिवार में नहीं देखेंगे, मेरे गांव में नहीं देखेंगे, देखते हैं। अगर मैं झूठ बोलूँगी तो वो भी बोलेंगे कि हाँ झूठ बोल रही है, लेकिन सच्चाई है यही सच्चाई है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो कोई नहीं, मेरा थोड़ा सा मन वो हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना कि कौन कौन कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का रखना ख्याल। राम राम।